ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय भक्तों, एक सुंदर कथा है राजा नृग की। कि राजा नृग को गिरगिट, जिसे करकेटा कहती है, हम जैसे अपनी क्षेत्रीय भाषा में तो जिसे गिरगिट कहा गया है, तो जो श्रीमद् भागवत की कथा है कि राजा नृग को गिरगिट का और योनि में क्यों जाना पड़ा, इस बात को हम आज यहाँ पर रखेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो प्रिय सज्जनों, एक सतयुग की बात है। देखिए, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये सतयुग की बात है। कथा सतयुग की आती है कि राजा एक नृग थे जो बड़े दानी थे। उनका नाम बड़ा प्रसिद्ध था दानियों में, जैसे हरिश्चंद्र की तरह। तो उनका ऐसा बताया गया है, श्रीमद् भागवत में लेख आया है कि वो नित्य प्रति 1 करोड़ गौदान किया करते थे। देखिए, इस बात को सुनकर के किसी को इसमें संशय नहीं करना चाहिए कि 1 करोड़ गौएं प्रतिदिन किस प्रकार दान होती होंगी। तो ये जैसे उनके लिए अतिशयोक्ति नहीं है, ये अतिशयोक्ति का वर्णन नहीं किया गया है। ये बिल्कुल, क्योंकि श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो इस बात को बोल रहे हैं। तो 1 करोड़ गौ वो दान किया करते थे सज्जनों। तो एक समय की बात है, प्रतिदिन की तरह सब लोग आते हैं दान लेने के लिए। तो एक ब्राह्मण उनके दरवाजे पर आया और राजा नृग ने उनको और एक गौ ताको दान में कर दी। वो ब्राह्मण अपनी गाय को लेकर के अपने घर चला गया और किसी कारणवश वो गाय ब्राह्मण के घर से और निकल करके या भाग करके और राजा के खिड़क में दोबारा से फिर से गऊओं में आकर के मिल गई। अब अगले दिन जब नंबर आया तो, और राजा का तो प्रतिदिन का काम था, तो क्या पहचान होती है कि इतने गायों में ये कौन सी गाय है। तो उसमें आकर के जब वो मिल गई थी तो दूसरे दिन एक किसी दूसरे अन्य ब्राह्मण को और राजा ने उसी गऊ को फिर से दान में कर दिया। तो सज्जनों, ये संयोग की बात है कि क्या हुआ फिर। इधर से तो वो ब्राह्मण अपनी गाय को देखने के लिए आ रहा था, जो पहले वाला ब्राह्मण, और इधर से अब जिस ब्राह्मण को जो गौ दान में दी थी, उस गाय को लेकर के जैसे चराते हुए उसको वो अपने ले जा रहा था, चरा रहा था। उस ब्राह्मण ने देखा कि ये गाय तो पहले वाले ने, कि ये गाय तो मेरी है। तो दोनों में इस बात पर बहस हो गई। पहले वाला ब्राह्मण कहे कि मेरी है, दूसरा वाला ये कहे कि मैं अभी लेकर के आया हूँ। तो उनमें आपस में इस प्रकार से और झगड़ा होता रहा और उनमें तू में हुई। इस प्रकार से तो जब दोनों में ज़्यादा झगड़े की बात आई तो दोनों झगड़ते और जा कर के और राजा के पास पहुँचे और राजा से कहा कि हे राजन, आप हमारा इंसाफ कीजिए, फैसला कीजिए। तो पहले वाले ब्राह्मण ने कहा, क्यों राजन, आपने ये फलानी तारीख को मैंने इस गाय को मुझे दान में दी थी। तो राजा ने कह दिया, हाँ, सिर हिला दिया, बोले नहीं, केवल सिर हिला दिया। और तब वो आज जो लेकर गया था उसने कहा, क्यों राजा, आपने मुझको ये गाय आज दान में दी थी। तो फिर भी वही सिर स्वीकृति में हिलाया। इस प्रकार से दोनों ब्राह्मणों जब पूछते जाते हैं और राजा सिर हिलाते जाते हैं, तो उस समय दोनों ब्राह्मणों को उनके ऊपर क्रोध आ गया। सज्जनों, देखिए, किसको होनी कहते हैं कि तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है कि तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताय पे ताय तहाँ ले जाए। तो इसमें आदमी को विचार नहीं करना चाहिए कि राजा इतना बड़ा दानी के 1 करोड़ गाय प्रतिदिन दान में देता था और पुरुष को इतना बड़ा पाप भुगतना पड़ा, ऐसा क्या है। तो ये कहते हैं, ये होनहार है, ये रची हुई है, कहते हैं वही है सोई जो राम रच राखा। इसलिए राम के आगे अर्थात परमात्मा के आगे किसी मनुष्य की नहीं चल सकती है। तो सज्जनों, क्या हुआ, तब दोनों ब्राह्मणों ने मिलकर के उस राजा को श्राप दे दिया कि राजन, जाओ, तुम
एक गिरगिट की तरह तुम जो है अपने सिर को हिलाते हो, मैं पूछता हूँ तो मेरी तरफ हाँ कर देते हो, और ये दूसरा पूछता है ब्राह्मण तो उसकी तरफ हाँ मिला देते हो। इसलिए कहने का मतलब है, जाओ तुम गिरगिट की तरह सिर को ऐसे हिलाते हो तो तुम जाओ गिरगिट हो जाओ। तो सज्जनों, एक बड़े आश्चर्य की बात है। तो देखिए, उन ब्राह्मणों की श्राप से जाकर के वो राजा नरक जो है बताया गया है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लेख है कि सहस्त्र वर्ष पर्यंत 1000 वर्ष तक और उस द्वारकापुरी के एक कुएं में पड़ा रहा। ये द्वारका की घटना है साहब, गुजरात में जो द्वारका है वहाँ की घटना है कि 1000 वर्ष तक उस कुएं में पड़ा रहा। तब जाकर के श्री कृष्ण अवतार में जब द्वापर आया है साहब, श्री कृष्ण अवतार में जो जाकर के भगवान श्री कृष्ण आए हैं और उन्होंने उस कुएं से और उसका उद्धार किया है, उसको निकाला है। और जब भगवान का स्पर्श हुआ उसके उनके परमात्मा के हाथों का, तो जाकर के वो सांप से मुक्त हो गया, जो ब्राह्मणों के द्वारा सांप दी गई थी। और उसने सुंदर दिव्य शरीर को धारण किया और धारण करने के बाद हे सज्जनों, वो वैकुंठ धाम को चला गया। ये परमात्मा की कृपा है। ब्राह्मणों का श्राप लगा, लेकिन परमात्मा का देखिए श्राप बहुत उनके लिए बहुत अच्छी सिद्ध हुई, क्योंकि अगर श्राप न लगी होती तो आज श्री कृष्ण के दर्शन न हुए होते। इसलिए सज्जनों, इस प्रकार से राजा नरक को और गिरगिट की जो योनि को प्राप्त करना पड़ा। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।